ओम शांति। सुनते हैं 17 अक्टूबर की दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। आज बाबा ने मुरली में सर्विस 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 बाबा ने कहा बच्चे अगर उच्च पद पाना है तो सर्विस खूब करनी है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को मेहनत करनी है, इतनी बड़ी राजधानी जो बननी है, जो बाबा तुम्हें समझाते हैं तुम्हें औरों को समझाना है। हाँ, फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ किस तरीके जो भिन्न भिन्न भाषा के मेरे बच्चे हैं अपने भाषा के क्षेत्र में उसी भाषा में जाके समझाएंगे तो उससे बाबा के बहुत बच्चे बनने। तो आप सोचें हम बाबा के कितने सर्विसेबल बच्चे बने। सबसे पहले तो बाप का बाबा ने कहा परिचय देना है, औरों को बच्चे दान करना है। हाँ, दिल से दान करना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है। तो अपना सर्विस का रोजाना प्लान बनाना चाहिए। प्लान कैसे बनाएंगे? प्लान बनाओ मैंने आज दिन भर में ज्ञान रत्नों का दान कहाँ कहाँ करना है। ये है वाचा सेवा, उसमें नई आत्माओं को भी करना है और बाबा के ज्ञानी बच्चों को भी करना है। तो सर्विस कितनी इम्पॉर्टेंट है, सर्विस से कितना सुख मिलता है। बाबा ने कहा सर्विस का प्रत्यक्ष फल है खुशी, उससे खुशी मिलती है, परंतु दिल से की हुई सेवा, आत्माओं के प्रति रहम भाव भर के सेवा, सेवा में सब नंबरवार हैं करने वाले। सर्विस कोई दिल से करते, अंदर भावना भी निकलती रहती, बाबा ये सब बाप समान बन जाए, एक एक आत्मा उड़ जाए खुशी में, बाबा इतना उनको वरदान मिले, सूक्ष्म मन की भी भावना निकलती रहती है। तो फिर बाबा ने दूसरा, हाँ फिर एक प्लान बनाओ वाचा सेवा, जो ये जो दान करने वाला जो बाबा ने कहा। दूसरा फिर बनाओ मनसा सेवा। मनसा सेवा में फिर बाबा ने कहा मन से शुभ भावनाएं, नेचुरल कल्याण की भावनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों, सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी बने, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब सुखी सुख दे, माँ कश्चित दुखमाद भवेत्, किसी को किसी प्रकार का दुख ना। तो बाबा ने कहा ऐसी सर्विस करना बच्चों को सीखना है, सबके लिए दिल की भाव, अंदर मन में तड़प हो, ये जो 800 करोड़ आत्माएं हैं मेरी जिम्मेवारी है, इनको मैंने बाबा के निकट लाना है, इनको बाबा का परिचय देना है, किसी तरीके भी मुझे निमित्त बनना है, इन करोड़ों आत्माओं को बाबा का संदेश देने के निमित्त। ऐसा हर वक्त विचार चलता रहे, फिर बाबा कोई ना कोई साधन देगा जिससे आप उन सब आत्माओं को बाबा का संदेश दे पाएंगे। इसके निमित्त बनना है, आपकी भावना उनके भावना का दीपक जगा देगी। नेक्स्ट आज बाबा ने फिर कहा तो सर्विस करने के लिए कौन सी चीज़ जरूरी? स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। आज ज्ञान मानसरोवर में हमने पूछा, सुबह क्लास के बाद मुरली मंथन कराते हुए हमने कहा ऐसी कौन आत्मा है जो कहते मेरा स्वभाव इतना मीठा है, बिल्कुल पिछले काफ़ी महीनों में एक बार भी किसी से अनबन नहीं हुई, ना कुछ वो हुआ, ना असंतुष्ट में हुई, ना किसी को असंतुष्ट किया। तो एक आत्मा ने हाथ खड़ा किया, एक बहन ने, सब ने उसके लिए ताली बजाया, सब ने एक्सेप्ट किया। तो देखो चार्ट रखना चाहे कोई क्यों नहीं रख सकता, बना सकता है ऐसा चार्ट। तो ये बाबा ने जो कहा है तुम्हें स्वभाव मीठा होगा ना तो बच्चे तभी तुम सेवा कर पाएंगे। जब बाबा प्रेम का सागर है तभी बाबा इतनी सेवा कर पाता है, हम बच्चों को प्रेम देता है और वो प्रेम फिर कुर्बान करा देता है। सच्चा स्नेह निस्वार्थ मिलता है तो कुर्बान हो जाती हैं आत्माएं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को, हाँ ओम नमो शिवाय का गीत चला के बच्चे देखो शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं, भक्त जन उसको याद करते रहते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे ये सबसे बड़ी बात देखो बच्चे, मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान का सागर हूँ। फिर मैं कौन हूँ? सदगति, सर्व का सदगति दाता हूँ। फिर कौन हूँ मैं? पतित पावन हूँ। सारी दुनिया को पतित से पावन बाबा बनाते हैं।
तो जो भी बाबा के टाइटल आए उनको हमें बार बार बुद्धि में याद करना चाहिए, वो हमारे दिल में छप जाएंगे। फिर सचमुच देखो कैसे 800 करोड़ का उद्धार वो तो बाबा करते हैं। आज बाबा ने मुरली में एक ऐसी बात बताई, शिव बाबा भूल जाएगा। कब भूल जाएगा? अगर तुम और बातों में जाएंगे। हाँ, तुम्हें इस खोज में नहीं जाना है कि भूत प्रेत आत्माएं कैसी होती हैं, कैसे दिखते हैं, क्या होता है इनसे, किस तरह आती हैं, किस तरह नुकसान करती हैं, किस तरह। उस गहराई में जितना सोचेंगे ना, गीता में भी लिखा है ना, भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मुझको भजने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। जो भूतों का चिंतन करेगा ना उसको नजर भी आएंगे, उसको सब कुछ होगा उनको। इसलिए उन चक्रों में जाना ही नहीं, उनका ख्याल ही नहीं करना। तो फिर उससे क्या होगा? नहीं तो बाबा कहते शिव बाबा फिर भूल जाएगा। इन बातों में जाने से शिव बाबा भूल जाएगा। बाबा ने कहा काम विकार है मुख्य, इस पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। ये है सबसे मुख्य सेनापति। और कहते भी है ना, काम जीते जगत जीत। मन में कभी भी अपवित्र संकल्प ना आए। क्या मेरे मन ने ऐसा पक्का निश्चय किया हुआ है? हाँ, न मुझे रूप पे प्रभावित होना, न रुपये पे, शारीरिक रूप पे भी नहीं होना और पैसे के चक्कर में भी नहीं जाना। ये दोनों ही चीजें मनुष्य को नीचे गिराती है। इसलिए मुझे तो बस, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। काम तब जीतेंगे जब शुभ कामना सदा मन में रखेंगे, हर एक के लिए शुभ कामना। हे प्यारे बाबा, ये बाबा के बच्चे बच्ची बन जाएं, बाप समान बन जाएं। अज्ञानियों के लिए शुभ कामना के बाबा को पहचान लें। इसको कहेंगे शुभ भावना और शुभ कामना। ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना अपने मन में बना के रखनी है, तब हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगा। तो हमें चलते फिरते उठते बैठते ये अभ्यास खूब करते रहना। फिर बाबा ने आज कहा, मर्यादा की लकीर के अंदर छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत विजयी भवा। या तो छत्र छाया के अंदर रहो और नहीं तो माया के छितर खाओ। छितर कहते हैं जूते को। छत्र छाया कौन सी? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा की लकीर, मर्यादा ही एक छत्र छाया बन जाती। कहीं ना कहीं आप देखना, जब दुख शांति आई अवश्य कोई मर्यादा की लकीर क्रॉस हुई, नहीं तो दुख शांति नहीं आ सकती। मर्यादा की लकीर पे कोई पक्का रहे तो मतलब नहीं कोई जरा भी कोई विकार निकट आ जाए। तो ऐसा मर्यादाओं की लकीर में चले, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो लक्ष्मण रेखा बाबा ने खींची है। अमृत वेले की मर्यादा है, मुरली सुनने की मर्यादा है, हर चीज बोलना कैसे उसकी मर्यादा है, देखना कैसे उसकी मर्यादा है, हर चीज मर्यादा में। मर्यादा की लकीर के अंदर रहेंगे तो हम सचमुच माया जीत बन जाएंगे। माया जीत और विजयी भाव, विजय भी पूरी मिलेगी और माया जीत भी बन जाएंगे। तो चेक करें कोई मर्यादा भंग तो नहीं कर रहे। कहीं बोलने में मर्यादा भंग कर देते हैं, कुछ ही ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाएंगे। तो मर्यादा तो भंग हुई ना। मैंने तो मधुर बोलना है ना, हमारा स्लोगन ही है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो हम कैसे मर्यादा भंग कर सकते हैं? हमें मर्यादा कभी भंग नहीं करनी। फिर छत्र छाया का अनुभव करेंगे और माया जीत विजयी बन गए। जिसने माया को संपूर्ण जीत लिया, विकारों के एक एक अंश को जीत लिया, तो विजयी बन जाएगा। फिर आज बाबा ने पुनः आत्मिक स्थिति बनाने के लिए कहा कि बच्चे, अशरीरी पने का अभ्यास करना ही समाप्ति के समय को समीप लाना है। ये आज का स्लोगन था, अशरीरी पने का अभ्यास। देखें हम करते रहते हैं, बार बार 5 फुटा ये बन जाएंगे शरीर, फिर बिंदी, फिर बिंदी, फिर बिंदी। जो बाबा ने कहा ना अभी परसों मुरली में, बिंदी 3 बिंदी बार बार लगाओ, तो ये बिंदी जो है ये हमारी ना छूटे।
मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, यही तो अशरीरीपन का अभ्यास। फिर अशरीरी बन जाओ, फिर अशरीरी बन जाओ, इसी से हमारी अच्छी अवस्था बनेगी। अशरीरीपन का अभ्यास खूब बढ़ाते चलें। कभी तो समझें रथ पे मैं आत्मा रथी महारथी हूँ, कभी समझें कि मैं एक सारथी हूँ, इससे अलग हूँ, मतलब कि इससे न्यारा बनना है, अशरीरी बनना है। कभी समझें गाड़ी है तो इस गाड़ी पे मैं अलग, इससे इसको ड्राइव करने वाला अलग हूँ। तो ये है अशरीरीपन का अभ्यास। बिल्कुल देह को भूल के अशरीरी बन जाओ। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हमने अपने विक्रमों को विनाश करने का भी औना लगा रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली की गहराई की बातें। ओम शांति।